हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शंकु के बारे में। शंकु के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी ने शंकु के बारे में पढ़ा होगा और शंकु की आकृति भी आपको पता होगी कैसी होती है। ये है हमारा शंकु। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि शंकु की आकृति की आप कौन कौन सी चीजें अपने आसपास देखते हैं, तो हम इसमें क्या क्या बता सकते हैं? शंकु की आकृति की कौन कौन सी चीजें हमारे आसपास हम देखते हैं? आप जो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम का कोन आपने देखा होगा, वो किस आकृति का होता है? शंकु की। बर्थडे कैप, जो जन्मदिन की टोपी होती है, वो भी किस आकार की होती है? शंकु की। तो ये हमारा क्या है? शंकु। ठीक है, इसमें मान लीजिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और ये है सी। अगर हम ये कर दें तो जो ये बिंदु ए है, ये जो बिंदु है, ये क्या है? शीर्ष। ये क्या है? शीर्ष। इस शंकु का शीर्ष है ये। ठीक है, ये जो है ये BC, ये क्या है? इसकी त्रिज्या। और ये जो है AB, AB क्या है? इसकी ऊंचाई। और ये जो AC है, ये क्या है? इसकी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई। शंकु में दो ऊंचाइयां होती है, एक होती है ऊंचाई और एक होती है त्रियक ऊंचाई। ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं? H से। और त्रियक ऊंचाई को हम दिखाते हैं L से। त्रिज्या को हम दिखाते हैं R से। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए शंकु की में। क्या? हाँ, ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ। AB क्या है हमारी? ऊंचाई। BC क्या है हमारी? त्रिज्या। और AC क्या है हमारी? त्रियक ऊंचाई। ठीक है, अब आपसे बोला जाए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है ना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है ना। पाई क्या होता है हमारा? 22/7 या फिर 3.14। ठीक है। आर क्या है हमारी? त्रिज्या। और एल क्या है हमारी? त्रियक ऊंचाई। ठीक है, क्या है ये? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल होगा? ये वाला। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। ये क्या है हमारा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना। अब हम करने जा रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हमारा क्या निकल गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या है? एल हमारा त्रियक ऊंचाई है। अगर हमें मान लीजिए L नहीं दिया हुआ और हमें क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है और H दिया हुआ है। R मतलब त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो हम L का मान कैसे निकालेंगे? उसका सूत्र है R² प्लस H², यानी कि त्रियक ऊंचाई आर कितना है हमारी? त्रिज्या। और एच क्या है? ऊंचाई। तो यानी कि त्रियक ऊंचाई बराबर होगी वर्गमूल में त्रिज्या का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी त्रियक ऊंचाई। अब ऐसे ही इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बता दिया क्या है? पाई आर एल है।
एल का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, त्रिज्या का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग का क्या कर देंगे, वर्गमूल। अब हम क्या करते हैं, शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय, अभी हमने क्या पढ़ा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मान लीजिए ये शंकु है, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या, ये होगी इसकी ऊंचाई, ये क्या होगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे को इसमें एक जैसा क्या दिख रहा है, पाई और आर दोनों में है, तो इसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो पाई और आर हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया एल प्लस यहाँ क्या रह गया आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रश्न पहला, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या मतलब आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका वृत्त शंकु बनाएं तो ये शंकु है, ये क्या है हमारी त्रिज्या दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और ये क्या होगी ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है, तो हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल के। ठीक है, पाई कितना होता है 22/7, आर कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, एल कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बच गया 22 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, 22 को 10 से गुणा किया तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दूसरा, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी कितनी, यानी कि एच दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी कि आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसका अगर डायग्राम बनाएं, ये हो गया हमारा शंकु, आर दे रखी है 12 और एच दे रखा है 16, और हमें कुल यानी कि ये वाला और ये वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें देखें तो पाई हमें पता है पाई हमें दे रखा है 3.14,
और आर हमें पता है कितना है 12 है, लेकिन क्या हमें एल पता है? नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले एल का मान निकालते हैं। तो एल का मान निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, एल बराबर होता है त्रिज्या का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा, त्रिज्या कितनी है हमारी 12, यानी कि 12 का वर्ग जमा ऊंचाई कितनी है हमारी 16 का वर्ग। तो L बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 16 का वर्ग कितना होता है 256। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को जोड़ा 144 और 56 को तो कितना आ गया 004, तो 400। तो L क्या आ गया वर्गमूल में 400। अब 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, तो L बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि L का मान हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकाल देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारा L का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो अब हम दोबारा एक बार शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख रहे हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था पाई आर एल प्लस आर, और इसमें वैल्यू पुट करते रहते हैं। पाई का मान कितना था, पाई का मान था 3.14 जो हमें प्रश्न में दिया है। आर हमारा कितना है 12, एल हमारा कितना आ गया 20 जमा 12। ठीक है, 3.14 गुणा 12 गुणा 20 को 12 से जोड़ा तो कितना आ गया 32। फिर हमने जब इन सबको गुणा किया तो हमारा आ जाएगा 1205.76। और क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।